आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और आप सभी का आचार्य जी एस्ट्रो में स्वागत करता हूं। मैं ये वीडियो अपार्टमेंट्स में फ्लैट खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो बता रहा हूं। उस चीज के लिए मैंने बनाया है कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मेरे दोस्त, मेरे मित्र और ये लोग जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो उन खास बातों का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, जब भी हम कोई मकान खरीदते हैं या अपार्टमेंट्स में कोई फ्लैट बुक करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बस मकान खरीद लिया और हम रह लिए। नहीं, देखिए, वास्तुशास्त्र में इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से दी हुई है कि कोई भी व्यक्ति जब भवन खरीदता है या भवन का निर्माण करता है तो उसके मन में एक चीज, एक सोच होती है, वो ये कि वो जो वो खरीद रहा है, जो बनवा रहा है, भवन, वास्तु, कोई भी चीज, तो उसको खरीद के वो अपने वंश के लिए कोई तरक्की का साधन मुहैया कराए, उसमें खरीद के उसमें सुख शांति से रहे और अपने प्रोग्रेस करे, उसका ये लक्ष्य होता है। तो देखिए, वास्तुशास्त्र में इस चीज की बिल्कुल स्पष्ट परिकल्पना और कल्पना दी हुई है। अगर वास्तु के नियमों को मानते हुए आप खरीदेंगे या बनाएंगे कोई भवन तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। सारी चीजें मिलेंगी से मतलब आपको खुशी, आपकी तरक्की, आपका स्वास्थ्य लाभ, आपके वंश वृद्धि, सारी चीजें वास्तुशास्त्र इसकी परमिशन देता है कि हाँ, ऐसा होगा अगर आप मेरे इन बातों को मानेंगे तो इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं आज ये बता रहा हूं और ध्यान से सुनें। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि उस अपार्टमेंट्स जिस भूखंड पे वो बना है उस भूखंड में क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट, देखिए, जब भी आप अपार्टमेंट्स की बातों का विशेष ध्यान रखें कि ये चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए, ईशान कोण बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्रोग्रेस करने वाला क्षेत्र होता है। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। उस भूखंड का ईशान कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ना ही उस ईशान कोण में इस अपार्टमेंट्स का जो गंदगी है, गंदगी से मतलब सीवर, वो पाइपलाइन भी ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए कि सबके टॉयलेट का जो कचरा है, जो मल है, वो उस कोण में होता हुआ आए, या सेप्टिक टैंक ईशान कोण में बना हो। सेप्टिक टैंक नहीं बना होना चाहिए, ईशान कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए, और ईशान कोण में उस अपार्टमेंट्स की सप्लाई के लिए बिजली का पावर हाउस भी नहीं बनना चाहिए। चीजें बिल्कुल स्ट्रिक्टली ध्यान रखें। और लिफ्ट भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि लिफ्ट बहुत भारी होती है, और ना यहाँ पर सीढ़ियां होनी चाहिए ईशान कोण में। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें माय डियर। नेक्स्ट, अब हम आते हैं इस भूखंड के अग्निकोण पे। देखिए, अग्निकोण में यहां पर ईशान कोण, हाँ, अग्निकोण में बोरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ट्यूबवेल की बोरिंग नहीं होनी चाहिए जो सप्लाई पानी का जो इन अपार्टमेंट्स के सभी फ्लैटों में जाए। तो यहां पे उस भूमिगत बोरिंग नहीं होनी चाहिए। और ईशान कोण में छत पर अपार्टमेंट से पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। और अग्निकोण में कोई भी बोरिंग, भूमिगत बोरिंग नहीं होनी चाहिए। अग्निकोण भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अग्निकोण में कोई सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए कि ऊपर का मल आकर के उसमें। हम बात करते हैं निगृत कोण की। इस भूखंड का निगृत कोण में भी सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नल की बोरिंग भी नहीं होनी चाहिए, भूमिगत बोरिंग जैसे ट्यूबवेल या कोई स्विमिंग पूल निगृत कोण में नहीं होना चाहिए, अग्निकोण में भी नहीं होना चाहिए। और
यहाँ पे पावर स्टेशन जो सप्लाई, इलेक्ट्रिक की सप्लाई के लिए यहाँ पावर स्टेशन का भी निर्माण नहीं होना चाहिए, जैसे कहीं ट्रांसफार्मरों का बंदोबस्त हो जाए और यहाँ से लाइट सारे फ्लैट्स में जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेगृत कोण कटा भी नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वायव्य कोण की। देखिए, वायव्य कोण में कटा हुआ नहीं, ध्यान रखें। पावर स्टेशन भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पावर स्टेशन यहाँ होगा तो वो आए दिन खराब रहेगा। तो पावर स्टेशन भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ट्रांसफार्मर वगैरह यहाँ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और मिड नॉर्थ, इस भूखंड का मिड नॉर्थ भी नहीं कटा होना चाहिए। मिड नॉर्थ पे भी पावर स्टेशन नहीं होनी चाहिए, कोई सीढ़ी या लिफ्ट का अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ रूल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वास्तु के अनुसार, वो मैंने आपको बताए कि जब भी हम किसी बहुमंजिला इमारत में कोई फ्लैट खरीदने जाएं तो उस भूखंड पर क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया। अब बात करता हूं ब्रह्म क्षेत्र की। देखिए, ब्रह्म क्षेत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रह्म क्षेत्र और ईशान कोण, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, इसका रिजल्ट 30 से 90 दिन के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। और जब ये रिजल्ट नेगेटिव देते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल खत्म कर देते हैं इंसान को। उसको जिंदा वो रहता है और पल पल मौत के करीब जाता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं ब्रह्म क्षेत्र की। ब्रह्म क्षेत्र में कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, कोई बोरिंग नहीं होनी चाहिए। बोरिंग के लिए, जैसे भूमिगत बोरिंग के लिए पाइप करते हैं ना, वो भी नहीं होना चाहिए। सेप्टिक टैंक भी नहीं होना चाहिए, पावर स्टेशन भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर, या ट्रांसफार्मर का अरेंजमेंट हो, सीढ़ियाँ, लिफ्ट, कोई पिलर, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आपने देखा, अभी मैंने आपको जो बताया, इसका विशेष ध्यान रखें। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है, क्योंकि अच्छी और सच्ची जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अब मैं बताऊंगा कि जब हम बहुमंजिला इमारत में कोई फ्लैट खरीदने जाएं तो उसमें क्या क्या चीज कहां पर होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले ईशान कोण से ही मैं शुरू करूंगा। ईशान कोण में भूमिगत बोरिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र से निकला हुआ पानी जब उस बहुमंजिला इमारत में जितने भी परिवार रह रहे होंगे वो उस पानी को पिएंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, उनकी सेहत भी बढ़िया रहेगी और पानी कई गुना पॉजिटिव एनर्जी को लिए हुए पूरे परिवार में स्वास्थ्य लाभ कराएगा। और यहां पर मंदिर अगर हो उस भूखंड में नीचे तो बहुत ही अच्छा है। साफ सुथरा, पवित्र होना चाहिए। अब अग्निकोण, पूरब और दक्षिण का ये कोना अग्निकोण कहलाता है। तो मैं अब अग्निकोण की बात करूंगा। देखिए, अग्निकोण जैसा नाम से ही इंडिकेट करता है कि ये अग्नि का कोना है। तो यहां पर हम पावर स्टेशन होना चाहिए, जैसे ट्रांसफार्मर, विद्युत की व्यवस्था, यहां से सारे फ्लैट्स के लिए सप्लाई होना चाहिए। यहां पे सीढ़ी भी हो तो भी चलेगा, कोना कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, ध्यान रखना, ये सबसे पहले जरूरी बात है। अब हम बात करते हैं नैऋत्य कोण की। दक्षिण और पश्चिम का ये कोना, देखिए, ये होल्डिंग पावर का होता है। होल्डिंग पावर से मतलब जो उस परिवार का मुखिया होता है, ये उसकी होल्डिंग पावर को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। तो यहां पर सीढ़ियां हों, अपार्टमेंट्स में जाने के लिए लिफ्ट भी हो सकती है तो भी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे वायव्य कोण की। देखिए, वायव्य कोण भी लिफ्ट बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा।
सेप्टिक टैंक यही होना चाहिए पाइप कॉन में, ताकि इस बहुमंजिला इमारत के सारे फ्लैट्स की गंदगी, जो मल होता है, इंसानी मल, यहाँ पे टैंक बना दीजिए, उसमें इकट्ठा होता रहेगा। ये होना चाहिए इसी जगह पे, क्योंकि इसकी ये आइडियल पोजीशन होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पावर स्टेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा, इसलिए यहाँ केवल सेप्टिक टैंक होना चाहिए। अच्छा, मिड नॉर्थ, यहाँ पर आप पश्चिम दिशा में आप स्विमिंग पूल भी अगर है तो चलेगा, पानी की बोरिंग भी है तो भी चल जाएगी, ठीक होता है, क्योंकि ये पानी का भी क्षेत्र होता है। तो स्विमिंग पूल पश्चिम दिशा में हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। जिम आपकी पूर्व दिशा में भी होनी चाहिए, पाइप कोण में भी चलो चलती है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं इस भूखंड के मिड नॉर्थ क्षेत्र की। देखिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हम यहाँ बना सकते हैं, जैसे स्विमिंग पूल टाइप के होते हैं। स्विमिंग पूल आपने यहाँ बना दिया, भूमिगत बोरिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, पर ये कटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कट जाते हैं ना कि सब प्लॉट कुछ तिरछा हो गया, उसमें से ये एंगल कट गया, ये नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ब्रह्म क्षेत्र की। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ईशान कोण। ब्रह्म क्षेत्र में कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। ब्रह्म क्षेत्र में आप पार्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईशान कोण हो गया, ब्रह्म क्षेत्र हो गया, यहाँ पे आप पार्किंग का निर्माण कर सकते हैं, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी हो सकती है। ब्रह्म क्षेत्र में कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, कोई बोरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, लिफ्ट भी यहाँ पर नहीं लगी होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस भूखंड का जो मुख्य द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, जहां से लोग बाहर जाएंगे और अंदर आएंगे, ये भी शुभ पदों में होना चाहिए। वो शुभ पद कौन कौन से हैं, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि वास्तु के अनुसार मुख्य प्रवेश द्वार, तो आप उसमें देखिए कि शुभ पदों में द्वार होने चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, और जो मेन गेट है, इसके सामने, द्वार के सामने कोई द्वार वेद नहीं होना चाहिए। द्वार वेद के मतलब ये कि वहां कोई खंबा, कोई पेड़ या कोई ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए उस दरवाजे के सामने जो उसमें वेद का काम करे, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव असर देता है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जब इस अपार्टमेंट्स में आप फ्लैट ले लें और ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने बताई हैं उसके अनुसार मिल जाती हैं, तो एक चीज़ और अपने फ्लैट खरीदते वक्त ध्यान रखें कि आपके फ्लैट के दरवाजे के सामने कोई सीढ़ी तो नहीं आ रही है। मान लीजिए कि सीढ़ी ऊपर जाने की वो आपके फ्लैट के दरवाजे के सामने आती हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा फ्लैट कभी ना लें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस सब चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे और इस बात का लाभ उठाएंगे। तो मैं अपने सभी दोस्तों से बस एक ही अनुरोध, एक गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों, मित्रों के द्वारा भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि अच्छी और सच्ची शुद्ध ज्ञान की जानकारी सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर ही मिलेगी, ये मेरा दावा है दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत